नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज हमने मार्केट में एक रोलर कोस्टर देखा। हमने मॉर्निंग में बहुत अच्छे से करीब करीब 200 पॉइंट के प्लस गेन किया। लेकिन अगेन फ्रॉम आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम क्लोज यस्टरडे। हमारा ओपन जो था वो 24,085 पे था और हमने जो हाई लिया ड्यूरिंग द डे, और अगर आप पहले 15 मिनट में ही देखें तो हम उस हाई के बहुत नज़दीक थे, विच वॉज अराउंड 24,220 का हाई था। आई थिंक पहले 15 मिनट में हम 24,200 के आसपास थे। एंड आई वाज क्वाइट होपफुल कि यस, आई थिंक जो हमने कल बात करी थी कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा ट्रेंड करे तो वी कैन प्रॉब्ली सी अ हायर बैंड गेटिंग एस्टेब्लिश। हालांकि उसके ऊपर मेरे डाउट्स अभी भी कायम है, जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया सेकेंड हाफ में अराउंड 12 साढ़े 12 के बाद। लेकिन वहाँ पे भी हमें पॉजिटिव चीज़ ये दिख रही है कि मार्केट जब निफ्टी जैसे क्लोज हुआ है तो निफ्टी हैज़ ऑफिशियली क्लोज्ड एट 24,078, राइट, विच इज़ अबाउट 26 पॉइंट्स अप। और जो मार्केट का लो था वो 24,010 था। तो हमने 24,000 को आज भी ब्रेक नहीं किया है। ओके, सो शायद जो हमने कल बात करी थी कि 24,000 से 24,200 की तरफ की अगर हमें एक रेंज कंसोलिडेट होती हुई दिखती है और हम वहाँ पे रहते हैं लगातार, तो देन वी कैन काइंड ऑफ लुक एट इट from a perspective where we have a higher range kind of getting established, और फिर 24,000 एक क्रिटिकल सपोर्ट हमारा बना रहेगा। एनीवे, चलिए हम एक बार निफ्टी के चार्ट को देखते हैं कि क्या वो 24,000 के ऊपर लगातार सस्टेन करने वाला है या नहीं। बाकी उसके अलावा आई थिंक लेवल्स पे तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस होंगे नहीं कंपेयर टू यस्टरडे, बट हम वो भी एक बार क्विकली देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से। तो हमें निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे आप देखिए, हमने ओपन ही थोड़ा पॉजिटिव किया था अराउंड 24,085। ओके, ये हमारे कल के क्लोज से ऊपर ही ओपन था और हमने सीधे पहले 15 मिनट में हमने ये हाई लगा लिया था। ओके, विच वाज 24,200 प्लस। ओके, कि इसके ऊपर ही हम थे। ओके, और उसके बाद हमने हाई जो लिया है मार्केट पे वो 24,220 का लिया है। ओके, तो इसके बाद हमने ये जो ट्रेडिंग करी थी यहाँ पे, जो मार्केट ने निफ्टी ने आज ट्रेड किया था, दिस वाज गिविंग अ स्ट्रॉन्ग होप कि यस, ये एक फ्लैग बना हुआ है। सो वी कैन प्रॉब्ली सी इफ इट काइंड ऑफ breaks upwards or downwards, but unfortunately it kind of came down. Okay, so फ्लैग पे यूजुअली इसी तरह के ब्रेक्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, बट अगर हम थोड़ा सा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम देखते हैं निफ्टी के ऊपर, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ओके, और हम इसको अगर आज देखते हैं तो हमारा आज का ट्रेडिंग जोन यहाँ से है। ये हमारा आज का ट्रेडिंग जोन है, और हम पिछले कुछ दिनों का अगर हम देखें तो ब्रॉडली हम इस जोन में ही चल रहे हैं। ओके, और इनफैक्ट हम नाइन्थ को भी हम इस जोन में ले सकते हैं इफ़ यू टेक दिस आउट ऑफ द इक्वेशन। ये वाला पीस अगर हम छोड़ देते हैं फिलहाल, ये जो ड्रॉ डाउन था एट्थ का, अ, इसके जो इम्पैक्ट हमें थोड़ा सा कैरी ओवर जो हमको दिखे थे नाइन्थ को, अगर हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो हम लगातार 24,000 के बेस के ऊपर ही हम चले जा रहे हैं पिछले 5-6 ट्रेनिंग सेशन से। ओके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और हमने जो नाइन्थ को जो जोन लिया था हम उसके ऊपर ही हम वी आर ऑन इन अ वाइडर रेंज ऑफ कोर्स। ओके, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है, अग्रीड, बट कंसोलिडेशन रेंज जो है वो काफ़ी पॉजिटिवली चल रही है 24,000 के ऊपर। ओके, बहुत सारी जगहों पे हम मैंने देखिए, व्हेन आई टॉक अबाउट levels, I also look at what others are also talking about. Whether one may agree or disagree with them, but you get a sense of what other people are also kind of getting to. Okay, तो कुछ लोगों को मैंने सुना है जो बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत जल्दी टूटने वाला है एंड ऑल दैट। ओके, but again, quite frankly, it is all dependent on how much West Asia pain kind of continues. Okay, एक कंटिन्यूअस फ्लो म्यूचुअल फंड साइड से हमारे इंडियन मार्केट में चल रहा है, दैट इज काइंड ऑफ ensuring that we do not kind of go down very significantly.
और ये थोड़ा-सा प्रिकेरियस सिचुएशन ज़रूर हो जाती है कि अगर ये फ्लो बंद हुआ, देन व्हाट? ओके, बट आई थिंक देयर इज़ इनफ मैच्योरिटी इन द मार्केट, जो इन लेवल्स पे आई एम सीइंग money coming in the Indian market by Indian domestic players, retail investors through proper safer routes, through mutual funds for example, और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, दे आर नॉट इन फॉर ट्रेडिंग. ओके, of course there are people who trade, and there is absolutely nothing wrong with that, but जो consistently who are investing, that money is definitely kind of helping us keep the issues at bay. Okay, but of course अगर कोई बहुत significant movement आएगा in West Asia, या कोई बहुत सीरियस डिटेरियोरेशन आएगा, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट पे पड़ेगा, बिकॉज मनी इज ग्लोबल एज वेल, राइट? तो इंटरनेशनल मनी इज ऑल्सो कमिंग इन. सो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कारणों से पैसे निकाले जाते हैं, लगाए जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो वो जो लॉन्गर टर्म इम्पैक्ट है, वो पॉजिटिव है. आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू कीप इन्वेस्टिंग, even if market falls by 10%, it is going to be a good time to kind of invest at this point. ओके, और डीपर करेक्शंस भी होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डीपर करेक्शंस नहीं होंगे. ओके, देयर कुड बी डीपर करेक्शंस, बट अगेन वन शुड लुक एट दोज एज लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़. ओके, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की हम बात वैसे भी, मैं कोई स्पेसिफिक एडवाइस तो नहीं दे रहा हूँ कि हम शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहे हैं या किसके लिए बोल रहे हैं, बट हाँ, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव वन शुड बी डिसिप्लिन एंड वी शुड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. ओके, बहुत सारी अप्रोचेस हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके उसके बारे में आप ले सकते हैं. अ, अगर हम ये देखें कि हमारे पास लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो 24,100 को मैं आज फिर होल्ड एरिया ही लेके चलूँगा. ओके, हमारा R1 जो आता है वो 24,200 है, R2 जो है वो 24,350 है, और जो हमारा R3 है, यहाँ थोड़ा छुपा हुआ है, मैं नीचे करके दिखा दूंगा आपको, बट आई थिंक इट इज़ 24,600. ओके, ये जो 7 तारीख के लेवल्स हमने लेके चल रहे थे, आई थिंक आई लीव देम देयर, और उसको मैं आई जस्ट चेंज दी कलर, लाइक चेंज द नोटेशन देयर फॉर फ्यूचर. ओके, और अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट 1 इज 24,000, सपोर्ट 2 इज 23,900 एंड सपोर्ट 3 इज 23,800. ओके, ये बहुत क्लोजली पैक्ड सपोर्ट्स हैं, और आज मैं हाँ, मैं बोल रहा था कि ये बहुत क्लोजली पैक्ड सपोर्ट्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी हमें यहाँ पे ब्रेक कोई देखने को मिलेगा. आज मैं ओपन इंटरेस्ट पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे कोई बहुत सिग्निफिकेंट इनपुट मुझे नहीं दिख रहा है. ओके, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग ऑन दैट राइट नाउ, बट लेट अस मूव टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी पे भी हम अगर स्ट्रक्चरली देखें, तो हमें काफ़ी निफ्टी जैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. ओके, विच इज़ which is expected also to an extent. और अगर हम फ्रैंकली बात करें, तो बैंक निफ्टी थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा पॉजिटिव रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी टुडे. ओके, इनफैक्ट निफ्टी को काफ़ी हद तक ऊपर आज बैंक निफ्टी ने ही रखा था. ओके, और जो डीप कट आया था 12 साढ़े 12 के आसपास, वहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ऑफ कोर्स ड्रॉडाउन आया था, बट उतना नहीं आया जितना निफ्टी पे आया है. ओके, तो बैंक निफ्टी क्लोज अप बाय अराउंड 0.5%, 295 पॉइंट्स अप एंड क्लोजिंग एट 57,757. ओके, अगर हम आगे के लेवल्स की बात करें बैंक निफ्टी के ऊपर, तो देखिए, हमने कल जिन लेवल्स की बात करी थी, हम वी हैव सीन कि वो लेवल्स ने काम अच्छे से किया है. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर हम आज के बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी पे जैसा मैंने बोला कि हमने क्लोज किया है 57,757 का ऑफिशियल क्लोज, 295 पॉइंट्स अप. और इसके ऊपर अगर मैं, तो बैंक निफ्टी ने जब सुबह सुबह शुरुआत करी, तो एक स्ट्रेट अप मूव लिया 58,148 के आसपास, वेरी क्लोज टू आर अर्लियर लेवल्स ऑफ 58,300 दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट. ओके, 150 पॉइंट ऑन बैंक निफ्टी इज नॉट मच. ओके,
एंड अगर हम देखें तो इफ़ेक्टिवली सुबह के समय में हमारा जो बॉटम था, वो हमारी 2 पॉइंट्स के बीच में 57,850 और 58,150 के बीच में चल रहा था। ओके, तो ये हमारी ट्रेडिंग रेंज थी फर्स्ट हाफ में, और 12:30 बजे के बाद जो ट्रेडिंग रेंज आई वो इफ़ेक्टिवली 57,500 एंड 57,850 के बीच में रही। जो ऑफिशियली हमारा क्लोज आया है बैंक निफ्टी पे, वो है 57,757। ओके, जो एकदम बीच में ही है इसके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमें देखना होगा कि आगे हमारा मूव किस तरह के किस तरह का आता है। अगर हम आगे के लेवल्स की बात करें तो अगेन क्वाइट अनइंटरेस्टिंग इन अ वे। ओके, थोड़ा ही मूवमेंट है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारा जो जैसे हमने बोला कि क्लोज 57,757 यहाँ कहीं पे है। तो हमारा R1 जो है वो 57,850 है, R2 58,300 है, और R3 57,700 है। सपोर्ट 1 इज 57,500। सपोर्ट 2 इज दिस रेंज ऑफ 56,800 to 57,000, and support 3 for Bank Nifty is going to be the range of 56,300 to 56,100. Okay, so ये हमारे सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स हो जाएंगे फॉर बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। मूविंग ऑन टू सेंसेक्स, और सेंसेक्स पे भी अगेन स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ ऑन निफ्टी। सेम ड्राइव थ्रू इन द मॉर्निंग, देन काइंड ऑफ कंसोलिडेशन in the first half, ये जो consolidation रहा, and then this kind of broke down over here, okay, around 1 o'clock, 12:45 to 1 o'clock, and then it kind of consolidated in a lower range. Okay, so very very similar structure to Nifty. और अगर हम आगे के लेवल्स की बात करें तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे की लेवल्स आ जाए। ओके, सो हमारा R1 जो है, R1 मतलब हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 77,500 है। R2 जो है वो 78,400 है, और R3 जो है 79,300 है। सपोर्ट 1 जो है वो रेंज है 76,600 टू 76,850 के आसपास। सपोर्ट 2 इज 76,200, एंड सपोर्ट 3 इज दिस रेंज ऑफ 75,400 टू 75,600। देखिए, इंडियन मार्केट्स में हमें जो मेजर मूवमेंट दिखेगा वो 2-3 कारणों से दिखेगा। इफ क्रूड सडनली जंप्स अप, देन हमें इम्पैक्ट नेगेटिवली हमें इंडियन मार्केट्स पे दिखेगा। Similarly, अगर डॉलर suddenly jumps up, then again we might see some amount of negative impact on the Indian market, because अगर डॉलर महंगा होता है तो a lot of foreign institutional investors lose money, राइट, बिकॉज उन्होंने तो रुपये में इन्वेस्ट किया, उन्होंने तो डॉलर पहले दिया हुआ है, और अगर डॉलर महंगा होता जाएगा तो इट इज़ काइंड ऑफ ईटिंग अवे उनके प्रॉफिट्स में से, राइट। सो इसके कारण भी थोड़ा फ्लोज बढ़ जाते हैं। ओके, और अभी अगर मैं देखूं तो डॉलर इज अगेन बैक ऑन द जर्नी ऑफ गोइंग टूवर्ड्स 97। अभी 96 टू 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है यूएस डॉलर। बट अगेन हाँ, अगर ये जर्नी वापस अपने हाईएस्ट 97 के आसपास जाती है तो देन अगेन फ्लोज माइट माइट काइंड ऑफ ट्रिगर। ओके, और दूसरी चीज़ है क्रूड, जो अभी तो मुझे थोड़ा सा कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है, बट वी हैव टू सी एज टू हाउ इट काइंड ऑफ हैपन, लाइक हाउ इट काइंड ऑफ ट्रेड्स ग्लोबली। ओके, कुछ एक न्यूज़ फ्लो और भी है विच इज़ रिलेटेड टू, फॉर एग्जांपल, US senators kind of talking about the Russian sanctions and what it means for India in terms of 100% tariff and all that. Okay, तो वो सारी चीज़ों का भी फैक्टर इन कल हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। ओके, दो मुझे टैरिफ पे आई एम नॉट रियली वेरी वेरी श्योर एज टू हाउ इज इट एक्चुअली गोइंग टू नेगेटिवली इम्पैक्ट इंडिया, क्योंकि इफ यू डू हैव अदर सप्लायर्स देन there is definitely some amount of bargaining that really happens there. But if somebody is looking at quality or is looking specifically for Indian products, then it's the US citizens who are going to be actually paying more.
to buy Indian stuff. Okay, so that becomes a challenge, right? And of course, it does impact us indirectly. But जो inventory वहाँ पे है वो तो inventory वहाँ पे है. Okay, and again we'll have to see what it means for Indian suppliers in the longer run. Okay, and who knows, by then, by in the next 3 to 6 months, if Russia Ukraine war also ends, हालांकि जिसके कोई indications नहीं है, but it could really mean that there is another deal which is struck, and there is no sanction. And अगर इसी तरह से rampant sanctions हर जगह लगते रहेंगे, तो it really does not make much of a difference, right? Because everybody's products who are getting expensive. So ultimate brunt is being paid by the US citizens. Okay, so let us see what happens on the sanctions front per se. The good news is that they were initially talking about 500% sanctions. Now they are down to 100. Okay, फिर आगे देखते हैं क्या होता है. And again, हमें ध्यान ये रखना होगा कि news flow on from West Asia in terms of what really comes out of there overnight, and how global markets are also trading tomorrow, and how Gift Nifty is trading tomorrow morning. तो उसके basis पे आप कल का view एक देख सकते हैं, keeping our levels that we have kind of discussed in perspective, and then that should kind of help you navigate the daily trade for tomorrow. बट हाँ, जैसा हम हमेशा बोलते रहे कि आप जो भी अपने ट्रेडिंग कॉल्स या इन्वेस्टमेंट कॉल्स लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस कर अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही अपने ट्रेडिंग कॉल्स लें. एंड ऑफ कोर्स वी नो ऑल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स would typically do due diligence in uh, supporting their clients around this. Yeah. If you've liked the video, please do like the video on YouTube as well. And of course, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please subscribe to the channel. It helps us create more visibility, and it is a source of motivation for us. And do also refer the video and the channel to your friends and colleagues who can benefit from this daily analysis. So आज के लिए इतना ही. Thank you for watching the video. Good night.